मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं ओपी गुप्ता थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 206 हम देखेंगे। कह रहा है कि फॉर एन आइडियल गैस द एंथैल्पी राइज इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, वो राइज इन प्रेशर या डिक्रीज विद राइज इन प्रेशर। यानी एंथैल्पी जो है उस पर प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगी, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एंथैल्पी घट जाएगी। और सी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पर किस तरीके से चेंज डिपेंड करती है। तो अगर कोई गैस आइडियल गैस है, कैसी गैस? आइडियल गैस। क्वेश्चन में आइडियल गैस लिखा है, तो उसकी एंथैल्पी और उसकी इंटरनल एनर्जी दोनों सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। अब प्रेशर उनका कितना ही बढ़ा दीजिए वो चेंज होने वाली नहीं है। समझ गए? तो प्रेशर बढ़ाने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 207 पढ़ेंगे। इफ द प्रेशर ऑन 100 cc ऑफ एयर, ये वॉल्यूम है इसका, cc सेंटीमीटर क्यूब, ऑफ एयर इज हाफ, देन इट्स वॉल्यूम वुड बी। देखो, एट सेम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर सेम होता है तो बॉयल्स लॉ काम करता है, P1 B1 इक्वल टू P2 B2। ठीक, कह रहा है कि प्रेशर मान लेता हूँ P है, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, प्रेशर को हाफ कर दिया गया, द प्रेशर ऑन ऑफ एयर इज हाफ, यानी P/2 कर दिया गया, तो वॉल्यूम क्या होगा? P से P कैंसिल, तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन है डी, 207 का ऑप्शन है डी। तो इजीली आप समझ पा रहे हो चीज़ों को कि भाई इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ लगाना है, प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ लगाना है, अगर क्वांटिटी सेम है तो अवोगाद्रो जो नंबर है उसकी हेल्प से जो लॉ यूज होता है हमें उसको लगाना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करनी है। 208 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इफ गैस, कह रहा है कि इफ अ गैस हैज वॉल्यूम 27.3 cc, जो वॉल्यूम है 27.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और टेम्परेचर जो दिया है, कह रहा है कि टेम्परेचर इसका कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273, सिंपल बोले वरना 273.15 बोल सकते हैं, केल्विन। कह रहा है इट्स वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर पहले T1 था इतना, अब T2 कर दिया, टेम्परेचर 283 हो चुका है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तो ऐसे केस में कह रहा है कि भाई उसका इट्स वॉल्यूम एट दिस, ओके, वॉल्यूम पूछ रहा है, B2 B1 दिया है, B2 वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और लिखा है ब्रैकेट में प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। ठीक, B1/T1 इक्वेशन निकल के आती है जब हम चार्ल्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक, प्रेशर कांस्टेंट होने पर चार्ल्स लॉ लगता है, चार्ल्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अगर आप लोग कोई रिसर्च करते हो तो कल लॉ जो होंगे वो आपके नाम से भी हो सकते हैं। तो B1/T1 इक्वल्स टू B2/T2। B2 की वैल्यू मुझे पता नहीं, T2 283, B1 की वैल्यू जो वॉल्यूम दिया हुआ है 27.3 cc, T1 आपको यहाँ पर मेंटेन करना है 273 केल्विन। ध्यान रखिए यहाँ पर यूनिट कोई भी दी है आप चेंज मत करो, उसको सेम उसी यूनिट में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे 200 जो आपका
यहाँ से तो ये 1/10 हो जाएगा और आप सॉल्व करोगे तो 28.3 सेंटीमीटर क्यूब यानी सीसी। ठीक, चलो क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 2.73, 28.3, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 कह रहा था फ्यूजन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट यानी क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मेल्ट होना एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट फॉर्म अ लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर इज अकोम्पनाइड। आपको मालूम है कोई सबस्टेंस है, अगर ये मेल्ट हो रहा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर पूरा का पूरा सॉल्ट जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा होने से पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि डिक्रीज इन एंथैल्पी करस्पॉन्डिंग टू एवोल्यूशन ऑफ हीट। ऐसा करने से एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप अगर किसी को गर्म करोगे और मेल्ट होगा तो ओवरऑल देखा जाए तो एंथैल्पी तो इंक्रीज होगी, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी, सॉलिड जो होता है वो ज़्यादा व्यवस्थित होता है लिक्विड मुकाबले में, तो जो लिक्विड की एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है सॉलिड के मुकाबले में, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सबसे ज़्यादा सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की होती है। सी, इंक्रीज इन एंथैल्पी करस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये बात सही हमने पहले बोल चुके हैं। एंड जे एंथैल्पी जो भी इंक्रीज होगी, और नो एंथैल्पी जी गलत होता है, तो सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 210 देखेंगे। कह रहे तो वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर, आपको आर की वैल्यू बतानी है भैया। तो वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर, ठीक, आर की 3 वैल्यू हैं जो मैंने आपको बताई थी प्राचीन समय में। 8.314 जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन, या फिर इसको कभी कभी आप किलो जूल किलो मोल इंटू केल्विन भी कह सकते हो। ये पहली वैल्यू है। 0.0821 जूल को अगर लीटर इंटू एटीएम में कन्वर्ट कर दो और मोल को एजेटी रखो केल्विन, तो ये यूनिट हो जाएगी। यूनिट कन्वर्ट करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू की चेंज होंगी। 1.987 जो जूल है उसको कैलोरी में कन्वर्ट करो और मोल इंटू केल्विन ऐसे रखो। चलो मैं चेक करता हूँ। पहला है 1.987 कैलोरी अपन ग्राम मोल मतलब मोल इंटू केल्विन। तो भैया वैल्यू आपको गैस कांस्टेंट की आर की जो पहली वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। ठीक, क्लियर बात। 8 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन सही है, ये वैल्यू बिल्कुल सही है। 1.9 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, ठीक है, ये सही है। दूसरा कह रहा है 1.987 BTU अपॉन LB मोल इंटू डिग्री रैंकाइन। समझ गए। अब हमें ए नहीं समझ में आ रहा है कि भाई बी हमारा आंसर है या नहीं, क्योंकि ये यूनिट थोड़ा अलग है। हमने जो 4 यूनिट बनाए इनसे बिल्कुल अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करना बेहद आसान है, हमने आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाया है। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। हम मान लो इसको हम क्या करें कि क्या करें, इसको कन्वर्ट करते हैं। मान लो इसको BTO पर LB मोल इंटू केल्विन है, इसको कैलोरी मोल इंटू केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। देखता हूँ 1.97 आएगा कि नहीं आएगा। पहला तो ऑप्शन हमारा ठीक है, वो दिख गया मुझको, जो हमने वैल्यू याद की है उनके अकॉर्डिंग। और दूसरा वाला में यूनिट कन्वर्जन मुझे करना पड़ेगा। ठीक, चलिए करिए।
1.987, ठीक। ये क्या है, BTU अपॉन LB मोल डिग्री रैंक है, ठीक। अब देखो किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है कैलोरी मोल इनटू केल्विन में, ठीक। जो LB होता है उसको हम ग्राम मोल में कन्वर्ट कर दें, LB मोल को, तो 1 LB होता है 453 ग्राम, समझ गए। ये पहले वैल्यू, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो 1 BTU इक्वल टू होता है 255 कैलोरी, 252 कैलोरी, 1155 जूल होता है। और डिग्री रैंकाइन में कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 1 डिग्री केल्विन इक्वल टू 1.8 डिग्री रैंकाइन होता है, समझ गए। सिंपल है, आप देखोगे सॉल्व करोगे 1.987 इंटू 252, जी क्या हो जाएगा, कैलोरी अपॉन 453.6 ग्राम मोल इंटू 1.8 डिग्री, वो रैंकाइन है और कन्वर्ट करना किस में, केल्विन में, तो आप क्या करोगे 1/1.8 केल्विन। क्लियर, इनको आप सॉल्व कर लोगे। डी रैंकाइन दिया है, रैंकाइन कन्वर्ट कर लोगे, सॉल्व करो। 1.987 इंटू 252 और इंटू 1.8 डिवाइड बाई 453.6, ये आ गया 1.987 और 1.987 कौन सा, कैलोरी अपॉन मोल इंटू कैलोरी, मोल मतलब ग्राम मोल। ये बिल्कुल सही है, समझ गए, बिल्कुल सही रिलेशन है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोनों, मतलब सी, दिस, समझ गए। तो 210 का आंसर कौन सा हुआ, सी। तो ऐसे आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में आ चुका है और DRD डिप्लोमा के लिए आ चुका है। नमस्कार।